अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद वसीम। क्लास नाम है, चैप्टर नंबर 4 है। आज हमने एक्सरसाइज पढ़नी है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हमने पढ़ना है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि चौथा, सातवां, आठवां, 10 से 14 तक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। इसका जवाब ये है, कैसे बना सकते हैं। जैसा कि जो क्लोरीन है, ठीक है, इसके आखिरी मदार में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक और क्लोरीन है, उसके आखिरी मदार में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आप देखें कि ये, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन के 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, Cl2। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं या हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 की आपको सही तरह से समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में किस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपने इजीली जवाब दे देना है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आगे इसके साथ एक और क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मिसाल से वजाहत करें। तो यहाँ पर हम तो साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में किस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यही हम पढ़ते हैं कि जब हर एटम 3-3, ठीक है, जब हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करता है। ठीक है, जब हर एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, तो तब क्या है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की, 7 की और क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ आ चुकी होगी। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान करें। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो लोन पेयर है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर के इस तरह है कि अगर मैं आपको क्या बताऊं, जैसा कि ये हमारे पास है Na3 है, अमोनिया है। तो अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो क्या है, लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर सिर्फ एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है कि 2 एटम्स के दरमियान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो क्या है कि बॉन्ड पेयर बनाते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेज क्यों पाई जाती हैं। तो इसलिए पाई जाती हैं HCl में कि ये पहली बात तो क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है। ये 2.2 है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कोई और मॉलिक्यूल है इसके करीब आता है, जैसा कि दूसरा HCl आ गया, ठीक है, तो अब ज़रा ये बात समझ लीजिएगा कि इन दोनों के दरमियान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HCl के दरमियान। तो क्या होता है कि एक हिस्से पर हल्का सा, यानी 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं ना, तो एक हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
और दूसरे हिस्से पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगला सवाल है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं। तो फिर क्या है कि इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल होगा तो उसमें भी सेम ऐसी चीज़ आ जाएगी, एक हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे हिस्से पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सीएल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज पाई जाती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी, 11 की भी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान फ़र्क क्या है, दोनों की वजाहत मिसाल से करें। तो ये हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में बहुत तफसील के साथ पढ़ा हुआ है, और इधर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोलर, अगर जैसे कि HCl जो है एक पोलर है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। HCl क्या है, पोलर, और Cl2 जो है वो नॉन पोलर, ठीक है। तो क्या है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क, तो हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, और Cl2 क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो HCl की अब हम बात डिस्कस करते हैं कि ये पोलर कैसे है। जैसे कि ये H है, ठीक है, ये है Cl, ये क्या बन गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है वो 1 R है, इसलिए ये पोलर है। और इन दोनों के दरमियान क्या है, जैसा कि ये दो आपस में मिलती हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। मतलब एक तो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए Cl2 जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl जो है वो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और HCl क्या है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है। पोलर इसलिए बन जाता है क्योंकि उनके दरमियान क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ जाएगा तो क्या है, वो पोलर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन्स पेयर को खींचने की सलाहियत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर को खींचने की जो सलाहियत होती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अच्छा, पोलैरिटी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डेफिनेशन कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर जो है 3 में हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, पोलैरिटी में क्या फ़र्क है। पोलैरिटी क्या है कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आता है। तो एक हिस्से पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे हिस्से पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये क्या कहलाता है, पोलर बॉन्ड कहलाता है, और एक हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो आता है, ये क्या कहलाती है, पोलैरिटी कहलाती है। और आज की एक्सरसाइज के जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, और हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।